दो लड़के आए, बुला के ले गए उसको। अच्छा। और ले जाने के बाद पहाड़ी के ऊपर ले जाके उसको खड़ा कर, दीपक जो था हमारा वो ऐसे खड़ा था, पीछे से उसने रोड मारी सर में। अच्छा, रोड और वो जैसे वो नीचे गिरा ना, फिर उसके ऊपर एक और रोड मारी है। अच्छा। फिर वो कहते हैं 308 का मुकदमा लगा रखा है। अच्छा। और उस बंदे को छोड़ रखा है। कुछ होश ही नहीं, बयान कहाँ देगा। अच्छा, होश नहीं है अभी लड़के को। हमारे हिसाब से तो वो लड़का खत्म। दिल्ली पुलिस काम कहाँ करती है सर, आपको भी पता है। अगर काम कर रही होती तो फिर यहाँ का ऐसा माहौल नहीं होता बिल्कुल भी। कुछ भी कसूर से धोखे से बुला के मारा और बात करते, कोई बात ही तो हमें बताते ना घर के अंदर कि ये बात। कुछ नहीं कर पाएंगे ये, आगे से करेंगे। जो क्राइम हो रहा है इसको रोका जाए। और रोड के साथ सर आम काम हो रही है, ये कोई तरीका थोड़ी है। बताओ, एक लड़का वो विधवा औरत, वो 3 लड़कियां, उनके कैसे पालेगी, कैसे नहीं करेगी। एक ही सहारा रह गया, वो सहारा भी चला जाएगा तो वो क्या करेगी बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही आपके नेहरू नगर गली नंबर 6 के अंदर में हूँ। जी, अभी आपको मैं बता दूं, पिछले जो 3 दिन जो बीता हुआ है, इसके अंदर इसी 6 नंबर के अंदर में एक ऐसी घटना होती है। इस घटना को देख करके भी और सुन करके भी आप लोगों का दिल दहल जाएगा। जी हाँ, मैं बता दूं, जो दीपक नाम का जो लड़का है, तकरीबन उसकी दीपक की जो उम्र है वो 14 साल है, नाबालिग लड़का है। अभी होंगे जिन्होंने उस वारदात को अंजाम दिया। अब अंजाम भी ऐसा दिया, क्या मामला था, किस तरीके का था, हम लोग दीपक के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला था क्या। लेकिन अभी आप लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते हुए जो क्राइम है, अगर इसके ऊपर में अगर नजर डाली जाए तो 100 में से 110% आप क्राइम बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर में। लगातार हर मोड़ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्राइम होता है, लेकिन सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पर उठता है। क्या दिल्ली पुलिस क्राइम करने वाले लोगों को किस तरीके से कम करेगी, या क्राइम जो लड़के हैं या क्राइम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के ऊपर में किस तरीके से पाबंदी कर सकती है। अभी हम लोग उसकी जिंदगी जो है इस समय ICU में जाकर के अटकी हुई है। वो बयान देने के, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि बयान वो दे नहीं सकता। अभी हम लोग उनके ताऊ जी से मिलते हैं, दीपक जी के ताऊ से। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। विनोद जी, कब का मामला है ये? सोमवार 26 तारीख। सोमवार 26 तारीख की बात है। तो क्या वजह हुई थी? वजह कुछ नहीं पता, ऊपर से नीचे आया है, कोई 2 लड़के आए, बुला के ले गए उसको। अच्छा। और ले जाने के बाद पहाड़ी के ऊपर ले जाके उसको खड़ा कर दिया। जिसने मारा है उसको भी नहीं पता था कि दीपक है। अच्छा। लेकिन वो जो लड़का ले गया बुला के, जानबूझ के उसके सामने बोला, दीपक गाड़ी हटा। अच्छा। उस लड़के ने ऐसे बोला, और वो दीपक जो था हमारा वो ऐसे खड़ा था, पीछे से उसने रोड मारी सर में। अच्छा, रोड मारी गई? हाँ, रोड मारी सर में। अच्छा। और वो जैसे वो नीचे गिरा ना, फिर उसके ऊपर एक और रोड मारी है। अच्छा। फिर वो कहते ऐसे उसको, उसके जो भाई था हमारा लड़का जो था दूसरा, उसने उठाया तो उसको ही मारने लगे। एक लगा उसके हाथ पे हल्का फुल्का। अच्छा। लेकिन उसने कहते ऐसे उसको उठाया वहां से। अच्छा। वहां से गिरता पड़ता जो भी है, उसके बहुत चोटें आई हैं। अच्छा। जैसे मर्जी, पता नहीं घर पे कैसे पहुंचा। अच्छा, तो ये आरोपी कहाँ के, किस वजह से, मतलब बताया तो होगा कुछ तो थोड़ा बहुत? हमारे पास कुछ भी खबर नहीं है, खाली अच्छा। ये है, ये ऊपर पहाड़ी के टैंक के साइड के हैं बंदे। अच्छा, ये लोग वहाँ पे रहने वाले हैं? ये वो वहाँ के रहने वाले। ये जो लड़के आप बता रहे हो जिन्होंने ये काम किया है, कौन सा थाने में गया है? आनंदपुर थाना। अच्छा, आनंदपुर थाने पे उन्होंने क्या कार्रवाई करी है? कार्रवाई कुछ नहीं करी। कल मैं गया FIR लेने, तो मुझे FIR दिया, मुझे पढ़ना तो आता नहीं है। अच्छा। अनपढ़ और दिखाई भी वैसे कम देता है। अच्छा। घर पे लाके पढ़वाइए तो उन्होंने 308 का मुकदमा लगा रखा है। अच्छा। और उस बंदे को छोड़ रखा है। बंदे को छोड़ दिया मतलब क्या? उन्होंने बताया नहीं कि हम मुकदमा, आरोपी को किस तरीके से छोड़ दिया, कुछ बोला नहीं? हमें तो ये बोला गया है कि हमने पकड़ रखा है। अच्छा। लेकिन हमें पता लगा है कि बंदा छूटा हुआ है, घूम रहा है। सही। अच्छा, मतलब बंदा छूट गया है। हाँ। जो कि आनंदपुर थाना का जो एरिया पड़ता है, इसके अंदर में काफी नेहरू नगर, प्रेम नगर, बलजीत नगर, फरीदपुरी और ऐसे कई इलाके इसके अंदर जो बीच में है ये पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है वो क्राइम बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, तो उसके बाद में मतलब अभी लड़के को क्या स्थिति, क्या बताइए, कहाँ पे है लड़का? हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल ICU में। अच्छा। हाँ, लड़के ने कोई बयान वान दिया क्या? कुछ होश ही नहीं, बयान कहाँ देगा। अच्छा, होश नहीं है अभी लड़के को? हमारे हिसाब से तो वो लड़का खत्म है। अच्छा। हमारे हिसाब से आप भी देख लोगे। अच्छा। तो आप भी यही कहोगे खत्म है लड़का। अच्छा, तो ये मतलब, और उन लड़कों को जो है वो बिल्कुल भी पकड़ने की नहीं है। अभी जब तो हमने पाँव उठाया, कदम उठाया, नहीं तो हम ये मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये देखा जाए कि आखिर में समय रहते अगर आरोपी इस समय अगर भरी घूम रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिर में वो आरोपी है, और एक तरफ जिसको मारा गया है
वो लगातार सांसें गिन रहा है, आखिरी सांसें वो गिन रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस या आप यूं कह सकते हैं जो आला अधिकारी हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर ये देखा जाए कि समय के साथ साथ में अगर समय जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, यानी कि आने वाला समय जो है वो किसी के लिए सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। माता जी आप यहीं पे रहते हैं, कौन है आप? माता जी ये बच्चे के साथ में हुआ पता लगा आपको? हाँ लगे। माता जी क्या लगता है आपको कि बच्चे को इंसाफ मिलेगा? कौन यार पुलिस को कोई इंसाफ नहीं है। पुलिस के ऊपर भरोसा है आपको? ना कोई भरोसा नहीं। अभी और भी हमारे साथ में पड़ोसी लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? अजीत जी, जिस तरीके से बच्चे के साथ में हुआ, दीपक के साथ में, क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस सही काम कर रही है? दिल्ली पुलिस काम कहाँ करती है सर, आपको भी पता है। अगर काम कर रही होती तो फिर यहाँ का ऐसा माहौल नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये लगातार जो है आनंद प्रभु थाने के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं तो कंप्लेंट जाती है, कंप्लेंट ली जाती है, लेकिन वहाँ का कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती। ये आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ में ना उन्हीं के परिवार के, दीपक के परिवार के महिलाएं हैं जो यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। छोटी बहन है और उनके फादर भी नहीं है। दीपक की छोटी, आपका क्या नाम है आपका? मेरा विक्की। विक्की जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से दीपक के साथ में इतनी बर्बरता से जब उसके साथ में ऐसा किया गया, आखिर में दीपक का उस बच्चे का कसूर क्या था जिसकी वजह से आज इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी? कुछ भी कसूर नहीं, से धोखे से बुला के मारा और बात करते, कोई बात है तो हमें बताते ना घर के अंदर कि ये बातें लड़का ऐसे बातें कर रहा है। उसको दी उठाई चोट मारी, इतनी याद कर रखी है। उसके पापा भी नहीं है उसके, और 3 लड़कियां उसके। और भाई जान लड़की है छोटी थी। अच्छा, देखो ये वीडियो बना लड़के बिल्कुल गंभीर हुआ पड़ा है मेरा लड़का। अच्छा, ये देखो कैसा हुआ पड़ा है। ये लड़का है किसी लायक है लड़का? ये आप हॉस्पिटल की एक बार दिखा देंगे जरा कैमरामैन से, बाकी मैं आपको वीडियो जो है वो स्क्रीन पे लगा दूंगा। इस समय आईसीयू के अंदर में है, दिखेगा नहीं, आईसीयू के अंदर में है। और इस समय 3 लड़कियां ये छोटी छोटी इनकी बहनें हैं, दीपक की ये छोटी छोटी बहनें। इनके दीपक के पिताजी नहीं है, दीपक के पिताजी नहीं है ना, वो एक ही भाई था, एक ही बहन है इनके। ये 3 बहनें हैं और ये आप देख सकते हैं, इधर देख बेटा, ये 3 बहनें हैं और एक ही बहन का भाई था इनकी माता जी दीपक की हॉस्पिटल में है। बेटा क्या नाम है आपका? चंचल। बेटा क्या कहोगे सरकार से, कैसे मांग करोगे आप, क्या मांगते हो? क्या नाम क्या आपका? पूजा। पूजा जी, आप ये बताइए कि क्या मांग करते हो सरकार से? हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस या कानून जो है वो इंसाफ पुलिस साथ नहीं है, पुलिस नहीं सुन रही हमारी। दिल्ली पुलिस वाले आप- तो नहीं रहे, क्या अच्छा। कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आगे से करेंगे, जो क्राइम हो रहा है इसको रोका जाए। हैं? और रोड के साथ सर आम काम हो रही है, ये कोई तरीका थोड़ी है। बताओ, एक लड़का वो विधवा औरत, वो 3 लड़कियां उनके कैसे पालेगी, कैसे नहीं करेगी? एक ही सहारा रह गया, वो सहारा भी चला जाएगा तो वो क्या करेगी बताओ? ये देख सकते हैं, दर्द है ये दर्द है उस परिवार का। ये समझना पड़ेगा, उस कानून को समझना पड़ेगा, उस समाज को समझना पड़ेगा कि आखिर में इस तरीके के क्राइम जो है वो किसी की जिंदगी को लेकर के आज वो बैठे हुए हैं। आखिर में उस बच्चे का कसूर क्या था? अगर उसका बच्चे का कसूर था तो आखिर में जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया उन लोगों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का जब अधिकार किसी के पास में नहीं है तो आखिर में उसको खुला क्यों छोड़ दिया गया? आखिर में उनको बंद करके उनको कस्टडी में क्यों नहीं रखा गया? उनको किसी तरीके से भी अगर छोड़ा है या अगर किसी तरीके का अगर मुकदमा अगर उनके ऊपर में नहीं लग सकता था तो आखिर में इस परिवार को बताया जाता। इस परिवार को भी नहीं पता था। ताई जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप ये बताइए कैसा बच्चे का इस समय स्थिति है? बिल्कुल भी वो होश में नहीं है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकते। हम 4 हॉस्पिटलों में गए हैं, आचार्य बिच्छू वालों ने नहीं लिया, रेफर कर दिया। उसके बाद हम आरएमएल में गए, वहाँ पे भी उसको नहीं लिया गया। उसके बाद हम पंथ में गए क्योंकि उसके सर में मारा गया है। अच्छा। पंथ में गए, पंथ वालों ने भी उसे एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि सफदरजंग ले जाओ, बहुत सीरियस केस है, लड़का होश में नहीं है, आप उसे वहां लेके जाओ। फिर हम वहां गए, वहां भी हमने हाथ पांव जोड़े उन लोगों के, तब जाके हमारे बच्चे को वहां पे एडमिट किया गया। अच्छा। और उन्होंने कहा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसके सर में एक ही जगह पे बहुत गहरी चोट दी गई है, इसकी याददाश्त भी जा सकती है, ये मर भी सकता है। उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली है अभी तक। इस समय नहीं है। कौन सा केस लगाया था उनके ऊपर में? उनके ऊपर ये लगाया है 308 का बनाया है, और जबकि 308 का, और जबकि पुलिस वालों ने खुद ने लिख रखा है इसमें। अच्छा। कि हम 4 हॉस्पिटलों में गए हैं। ये एफआईआर है, मैं लगा दूंगा आपके पास में, आप देख लीजिएगा इसको। ये एफआईआर है 308
का केस बना दिया गया है। अगर कल को उस बच्चे के साथ में अगर कोई घटना हो जाती है तो क्यों नहीं उन लोगों को, उन जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है, उनको फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि कानून के अंदर में ऐसे जुर्म करने वाले, ऐसे क्राइम करने वाले को सीख मिल सके। किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना इतना आसान बात नहीं। अगर परिवार के अंदर में किसी को एक तिनके का भी दुख होता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। आज इन तीनों बहनों का एक भाई इकलौता था और उस इकलौते भाई को आज सांसें गिन रहा है वो। आप ये समझ सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से तमाम यहाँ पर लोग इस समय इकट्ठा है, पूरे मोहल्ले के लोग हैं। लगता है आप लोगों को दिल्ली पुलिस या कानून इंसाफ दिला पाएगी इनको? लगता है? क्या जिसे करने का तब क्या करे? क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद नहीं है उसकी, दिल्ली पुलिस की उम्मीद नहीं है हमें। हमारे बच्चे मौत के मुंह पड़ा, उसको क्या उम्मीद है बच्चे की? समाज आखिर में कब तक, समाज आखिर कब तक इन क्राइम को सहता रहेगा? ये बच्चे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। 2 साल की एक अगर दूध पीती हुई अगर कोई बच्चे हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। आखिर में दिल्ली के क्राइम को आखिर में ये हो क्या गया? उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इसके आला अधिकारी हैं, जो इन क्राइम के ऊपर में नजर रखते हैं, या उन लोगों को क्या ये क्राइम दिखते नहीं है? दिल्ली के अंदर में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आते हैं और वो भी लाइव लेकर के आते हैं। तमाम यहाँ पर पब्लिक है, लोग परेशान हैं कि आखिर में हमारे बच्चे क्या घर से निकलने के बाद क्या सुरक्षित होंगे? सुरक्षित है? ये जवाब देना पड़ेगा, उस कानून को जवाब देना पड़ेगा, उस इंसाफ करने वाले को जवाब देना पड़ेगा कि क्या आज दिल्ली के अंदर में रहने वाले बच्चे या बच्चियां या लोग सुरक्षित हैं? अगर कानून इतना लचीला होगा तो आखिर में कानून ही अगर बढ़ावा देगा क्राइम को तो आखिर में ये लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग क्या मांग करना चाहते हो सरकार से, बताइए। हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो जिन्होंने मारा वो पकड़े जाने चाहिए, उनको उम्र कैद होनी चाहिए। लेकिन ये जो जितने क्राइम हो रहे हैं इनका तो कुछ हल होना चाहिए ना। दिल्ली सरकार पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, उनके हाथ में नोट चले जाते हैं, वो मुंह बंद हो जाता है, वो क्या कहते हैं हाँ 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 कर देते हैं यहाँ पर। और उस समय दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पे आपके घर पे आया था कोई? दो जने आए थे बस। अच्छा। वो आके पूछ के कान से हॉस्पिटल में, मैंने आपको पता होगा। अच्छा। फिर जाके मैंने बताया जब जाके वहाँ पहुंचे हैं। मतलब दिल्ली पुलिस वाले यहाँ पे पहुंच जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कौन से हॉस्पिटल में क्या यूँ बोले गए मुझे। फिर मैंने बताया, उसमें उस वक्त नाम बताया हॉस्पिटल का, जब जाके वहाँ पहुंचे हैं तब जाकर के वो हाँ। पहुंचे हैं। आखिर में अच्छा ये बताइए आप, जब दिल्ली पुलिस वाले लोग जब उनको छोड़ दिए हैं, दिल्ली जब थाने से ही छोड़ दिया है, कोई केस वेस लगाया है या बगैर उसके ही छोड़ दिया उन लोगों ने? वो हमारे को कुछ नहीं पता, मेरे को तो खाली ये दिया गया, बस ये पकड़ा दिया। और ये पकड़ाने के बाद एक मैं कल के थाने के चादर मुझे भेजा कि तू जा, तो उन्होंने छोड़ने बोला पहले कोई समझदार इंसान को भेजो। तुम मैं बड़ा भाई उसका, मुझे मैंने कर दिया तो उसको भेजो, उसके फादर को। तो मैं कोई बात नहीं, मैं चादर को भेजा, कह रहा उसने तो फुट्टा ही मारा था, तुम थे वीडियो दिखाओ आगे। उसका बाप बोलता मुझे वीडियो दिखाओ, वीडियो तो तुमने वहाँ डेट कर दी, कहाँ की वीडियो दिखाएंगे तुमने? तुम पैसे भर के किसको क्या इसका भी लड़का मारा गोली खा के? तो इतने जो गहरे घाव बने हैं वो क्या बता रहे थे? फुट्टा मारा। हाँ क्या वो क्या फुट्टा मारा है सिर में? और यह नहीं मारा, फुट्टा मारा है। फुट्टे से घेर चोट लग जाती है बंदे के। और उसको कह रहा है इसका भी लड़का मारा था, एस जी बोले इस बात को कि उसका लड़का भी तो मारा 2 महीने पहले गोली मार के, कि हमने मारा, अपने उसके कलम से मारा हो तो। जिसने ये क्राइम किया था उसके घर के अंदर में उसके लड़का भी मरा है। हाँ। गोली कांड से। हाँ। अच्छा इस कांड से नहीं मरा वो। वो पहले हुआ था कोई, वो क्रिमिनल था पहले, उसको किसी और ने मारा उसको। अच्छा, उसको किसी और ने मार दिया। मैं पुलिस ने अभी दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस परिवार के साथ में या यूं कहें कि नाइंसाफी कर रही है, हालांकि अगर दिल्ली पुलिस अगर ऐसे क्राइम करने वाले को अगर वो छोड़ देती है तो आप ये समझिए कि क्राइम को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा आप ये बताइए माता जी कि अगर क्राइम करने वाले को छोड़ दिया जाएगा तो बढ़ावा मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा थोड़ी उनका के साथ में हाथ उठा लेते हैं। अगर हमारे बच्चे कुछ कौन जिम्मेदार है उसका? ये आज पूरी गली है, ये आज पूरी गली है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखा दें, आगे और पीछे कैमरा दिखा दें। ये आज ये पूरी गली जो है, पूरा मोहल्ला जो है, ये खड़ा है उस बच्चे के परिवार के लिए, उस परिवार के साथ में खड़ा है। लेकिन आप ये बताइए कि जो बच्चा आज हॉस्पिटल के अंदर में आईसीयू में अपनी सांसें गिन रहा है,
आखिर में आप ये बताइए कि उस बच्चे के साथ के अंदर में उस परिवार का हाल क्या होगा। अगर उस बच्चे को अगर कल को कुछ हो जाता है तो आखिर में क्या इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी। ये आप देखिए, अभी इस समय लड़का न जिंदा है और न वो मरा हुआ है, वो बीच में रुका हुआ है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर कभी इस बच्चे के साथ में अगर कुछ घटना हो जाती है तो क्या इन बच्चों का क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा, उनकी बहनों का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा जो विधवा है। ये विधवा जो उनकी माँ है वो इस समय अब बच्चे के साथ में हॉस्पिटल में है। ये आप देख सकते हैं, ये लड़कियां हैं, ये चारों हैं, ये देखिए चारों लड़कियां हैं। उस भाई का जो लड़का जो इस समय हॉस्पिटल में है, ये चारों लड़कियां हैं, ये उनकी भाई है, इनकी बहन है। और आप ये देखिए समाज आज पूरा खड़ा है इस पूरे गली के लिए। और यहाँ का दीर्घ समाज का दिखा दीजिए, पूरा समाज आज खड़ा है इस परिवार के लिए। उस 14 साल के बच्चे के आखिर में उसकी ऐसी दुर्दशा करने वाले को आखिर में दिल्ली पुलिस या अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो क्राइम के ऊपर में नजर रखते हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों को सजा देते, क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ करके उनकी सजा मुहैया कराई जाए कि ताकि क्राइम कहीं ना कहीं ये कम हो सके। लेकिन फिर भी क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे अधिकारी लोगों को आंख खोलने की जरूरत होगी, कान खोलने की जरूरत होगी। समाज के अंदर में अगर कोई बच्चा सुरक्षित नहीं होगा, लोग सुरक्षित नहीं होंगे, माताएं बहनें अगर सुरक्षित नहीं होगी तो आखिर में हमारा समाज जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ा सोचने वाला और सवाल ये होगा कि आखिर में इतने बड़े क्राइम को अंजाम देकर के भी आज वो खुला घूम रहे हैं। आज आखिर में ऐसा क्राइम करने वाले लोग जब खुला घूमते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो क्राइम को अंजाम देते हैं, फिर वो दोबारा। जी, जब मैं ये लेने गया, मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, ये लेने गया, ये तो ऐसे भी मिल जाती है। मेरे से पता नहीं किस कागज पे साइन करवाए गए हैं, पता ही नहीं। अच्छा, मतलब आपसे कागज पे साइन भी करा दिए? मेरे से कहा इस पे साइन कर दो। अच्छा, मैंने क्यों करवा रहे हो, कह रहा दे रहा हूँ ना आपको, इसलिए दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, थाने पे साइन करवा दिया? हाँ जी। और आपको FIR पकड़ा दिया? हाँ, पकड़ा दिया। ये देख सकते हैं कौन से कागज में साइन कराया है, इस बात का कोई पता नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो इतने समझदार हैं। बाहर करेंगे, उनको बाहर खुला छोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं फिर क्राइम को बढ़ावा मिलता है और फिर वो क्राइम दोबारा होता है और दोबारा फिर हम वहां उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर हम लोग एक वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। हम जो बोल रहे हैं हमसे कि ऐसे बात है, आप काम क्यों नहीं कर रहे, तो उल्टा हमसे ये बोला जा रहा है आपकी तो ये रिपोर्ट लिख ली हमने, अब उनका वो भी रिपोर्ट लिखवा रहा है कि मेरी लड़की को छेड़ना आया था। अब वहाँ तो लड़की का रोल है ही नहीं कोई। यहाँ पे हम तो वहाँ पढ़े पूरे घर के लेके उसको वहाँ पढ़े, यहाँ पे रोकी चिल्ला के गई है कि हमारी लड़की उनसे बात करा दो, और जहाँ क्या हमारी लड़की गई ही नहीं है कहीं पे, हमारी लड़की का मतलब ही नहीं। उस लड़की ने बताया हमको तो ये लड़का छेड़ता मुझे, तो हमें तो बोलते आके घर पे एक बारी आवर लगा। 14 साल का लड़का था तो 14 साल का लड़का क्या लड़कियां छेड़ेगा? वो तो उससे पूछो ना, कहते लड़के छेड़ता है, उसको लड़की ने बुलाया उसके किसी छेड़ता है मेरे बाप। आप लोगों को लगता है कि वो कभी ऐसा किया? हमें नहीं लगता है आप लोगों को? ये वो उसी परिवार के घर के पास के ही रहने वाले लोग हैं। ये बड़े बुजुर्ग हैं, सारे बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लोग भी हैं। यहाँ पर तमाम लोगों को भी इस बात का पता होगा कि बच्चा मेरा कैसा है, इस गली का रहने वाला वो लड़का कैसा है। क्या इन लोगों की बातें झूठी है? क्या इस चीज को कानून समझता नहीं है कि 14 साल का बच्चा जो है वो इस तरीके की हरकत कैसे करेगा? अगर उसने करा भी होता तो हो सकता था कोई बात होती, लेकिन अगर ऐसे क्राइम कर करके इनके ऊपर में उल्टा क्राइम एक और डाल दिया जाता है, उस बच्चे के ऊपर में इल्जाम लगा दिया जाता है, तो आखिर में आप ये सोचिए कि आखिर में ये कानून जो अंधा कानून कहलाता है, क्या ये हकीकत में अंधा कानून है? सोचने वाली बात होगी। आज आपको लगता है कि बाबूजी वो लड़का ऐसा था? नहीं, लड़का बहुत बढ़िया था जी, लड़का बहुत अच्छा था। लड़का था ऐसा? क्या अच्छा था? उसने कभी गलत काम किया? नहीं, गलत काम। लगता है ये पूरा ये समाज है, ये इसी गली के लोग हैं, ये लोग इसी गली के लोग हैं और इनकी मांग यही है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को, इस दीपक को जो है वो इंसाफ मिले, इन बहनों को इंसाफ मिले, इन बच्चों को, इस परिवार को इंसाफ मिले। कैमरामैन से कहूंगा सामने दिखाएं।
ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर है, उनकी बहनें दीपक की यहाँ पर हैं। और आप ये देखिए, आज अगर इस बच्चों को इंसाफ नहीं मिला तो आखिर में इनको आगे चल करके इनको दुख और सुख का सहारा कौन बनेगा? कोई नौकरी नहीं है, फैक्ट्री में जरा हमारा ऐसा काम करती है। अच्छा। थोड़ा बहुत कहाँ से तो वो लगाएगी। इनको लगता है कि बच्चे को सहारा, अगर बच्चा अगर नहीं रहा तो बच्चे को सहारा कौन देगा? कौन देगा इनको सहारा? हम ही देंगे और कौन देगा? मतलब ही नहीं उनको, तो मार राजा बन गया तो हम कैसे देंगे इनको सहारा? ये कहाँ से देगा, कब तक देगा? ये भी पूरे शरीर से सारा बेकार है, ये कहाँ से देगा? सारे टूटे पड़े कब तक साथ दे दूंगा मैं भी तो अपन अपना मैं शरीर के अंदर पूरा वो भी टूटे फूटे में उसको आंख से बैठा हुआ वो चाची में कमाते खाती है, इनको कहाँ से देखेंगे हम? तो खाली इंसाफ की मांग लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार यही कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस कानून के द्वारा उस क्राइम करने वाले के ऊपर में कहीं ना कहीं जो है कानून के ऐसे हथकंडे लगाने चाहिए ताकि ऐसे क्राइम जो है वो दोबारा ना हो सके। यही इस परिवार का इंसाफ होगा कि इस परिवार को इंसाफ मिले और कहीं ना कहीं ऐसे क्राइम करने वाले को सजा मिले। वो सजा के हकदार होंगे। आज वो लेकिन खुला घूम रहे हैं, तो आखिर में एक कौन सा कानून है, किस तरीके का कानून है, किस तरीके के कानून का न्याय होगा, ये सोचने वाली बात होगी। दिल्ली के अंदर में परिवार जो है वो कहीं भी खुश नहीं है। बाकी ये हम लोग आप लोगों को इस परिवार का पूरा दर्द और दुख आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। और मैं इन आला अधिकारियों से भी, मैं उन लोगों से भी अपने वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे क्राइम करने वालों के ऊपर में रोक लगाया जाए, इस क्राइम करने वाले लोगों को सजा दी जाए, इस परिवार को इंसाफ दिया जाए, इस परिवार को किसी न किसी तरीके से ऐसा इंसाफ मिले कि इनकी बहनें जो हैं वो सुरक्षित रहें। कल को इनके ऊपर में भी खतरा है फिर तो। जी हम खतरा है हम पे। वो तो एक बच्चे हैं जो रात 2-3 बजे आते हैं वहां से काम करके। हम तो पढ़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं। ये भी पढ़ती हो आप? 4 है वो काम। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, इनका दर्द समझ सकते होंगे कि आज इनका भाई जो है वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू के अंदर में है। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 500 रुपए, ये किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। ये वो परिवार है, इस परिवार का दर्द समझने की जरूरत होगी। मैं उन आला अधिकारियों से, उन कानून के रखवालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि इनको परिवार को इसको इंसाफ मिल सके, इस परिवार को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी जा सके। बाकी मैं आप लोगों के पास में कुछ सवाल छोड़े जाता हूं। क्या हमारा कानून क्या लचीला हो चुका है? ये कुछ सवाल होंगे आप लोगों के लिए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इस परिवार का दुख और दर्द हम लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है, आप लोगों को जगाने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें समझदारी दिखाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें रोड पे चलते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। करने वाले फिर खुला घूमते हैं। ये सवाल होगा उन दिल्ली पुलिस वालों से भी कि आखिर में दिल्ली पुलिस किस तरीके का अपना रवैया कर रही है, कानून का किस तरीके का लचीलापन है जो आज ये पूरा परिवार जो है, आज ये पूरा समाज जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है उस बच्चे के इंसाफ के लिए। बाकी क्या है राय आप लोगों की, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ दिल्ली न्यूज से। जय हिंद।